हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शशि जीएस गीता पाठशाला में। दोस्तों, मैं शशि मोहन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि जीएस गीता पाठशाला में। और दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू वीडियोस लेकर जो आया हूं आपके सामने, वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है। आप लोगों को डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोगों को वीडियोस के बारे में कुछ बता देना चाहूँगा कि हमारा जो आज का वीडियो है वो परमाणु बम के ऊपर है। दोस्तों, हमारे देश में प्लस हमारे देश के आस पड़ोस के जो देश हैं, हमारे पड़ोसी जो देश हैं, उस देश में क्या परमाणु की स्टेटस अभी क्या हालात हैं, प्लस विश्व लेवल पर परमाणु की क्या महत्व, क्या उसकी जो कितने परमाणु हमारे इस वक्त पृथ्वी पर एक्टिव हो के कगार पर हैं, कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने परमाणु संपन्न देश हैं। इससे और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आज की वीडियोस में मैं चर्चा करूंगा। तो आज की हमारी जो वीडियोस की जो फर्स्ट हेडिंग है, जो फर्स्ट लाइन है, जो हमारा टाइटल है आज का, वो ये है कि परमाणु हथियार पर विश्व में भारत की स्थिति। परमाणु हथियार के जो भी हो, इस हमारा जो देश से क्या अपनी रखती है महत्व परमाणु हथियार के बारे में, उससे के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि परमाणु हथियार से आप लोग शायद इससे पहले परिचित होंगे, क्योंकि लास्ट जो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर जो गिराया गया था नागासाकी हिरोशिमा पर जो एटम बम, उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। आज भी लोग उस बम को उपयोग करने से कतराते हैं, क्योंकि ये मानव पर इतनी दूरगामी, एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों तक उसके परिणाम दिखते हैं उस हथियार के पर, काफ़ी दूरगामी, काफ़ी बुरे प्रभाव दिखते हैं। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड आसपास में हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके भी कुछ स्टेटस के बारे में जानेंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियोस को। हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन के पास रखे परमाणु हथियार के स्टेटस के बारे में जान लेते हैं। आइए जानते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो एक संस्था है जो परमाणु हथियार के ऊपर नजर बनाए रखती है। तो हाल ही में उन्होंने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट दी है, सिपरी के द्वारा जारी की गई है। चीन और पाकिस्तान के पास भारत से भी काफ़ी ज़्यादा परमाणु हथियार है। देख लीजिए दोस्तों, हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं चीन, पाकिस्तान, वो हमारे देश भारत से भी काफ़ी ज़्यादा परमाणु हथियार रखे हुए हैं। ये सिपरी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, वार्षिक रिपोर्ट में के पास भारत से भी काफ़ी ज़्यादा परमाणु हथियार है। सिपरी की रिपोर्ट पर नजर डाले तो हमें मालूम चलेगा कि वर्तमान में हमारे पास, अगर सिपरी की रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा इसे नज़र बनाए रखें तो हमें मालूम चलता है कि वर्तमान में भारत के पास पूरे 156 परमाणु हथियार हैं। चूँकि जानते हैं हमारे पड़ोसी राज्य में कितने परमाणु हथियार हैं। आइए, परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान दोस्तों हमारा पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, उसके पास टोटल 165 परमाणु हथियार है। चूँकि चीन का भी बात कर लेते हैं, तो चीन तो हम लोगों से काफ़ी डबल से भी ज़्यादा परमाणु हथियार रखे हुए हैं। उनके पास जो परमाणु हथियार है वो 350 परमाणु हथियार हैं। यही हमारे लिए चिंता का विषय है दोस्तों। ये जो बातें जो आपको कही गई कि पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार है, चीन के पास हमारे से डबल से भी ज़्यादा है, 350 परमाणु हथियार है, तो ये थोड़ी चिंता की विषय है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद इक्ष्नुमा नहीं है। हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ सीमा विवाद अक्सर लगा हुआ है, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। वहीं खतरे की बात यह भी है
वो भी खतरे की बात ये भी है कि वहाँ का इन दोनों ही देशों के पड़ोसी देशों की हथियार का कमांड, ये हथियार का जो कमांड है हमारे पड़ोसी देश से, तो सरकार के पास ना होकर वहाँ की सेना के पास है दोस्तों हथियार का जो कमांड है। हालांकि एक सेना के पास है, जो कि काफ़ी खतरनाक बात हो जाती है। सरकार के पास रहने पर होता है कि थोड़ा सा कोई भी एक्शन लेने से पहले वो सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो मानव हित में जनहित में वो फैसला लेते हैं। और सेना क्या है, बस सेना अपना सीधा कार्रवाई करना जानते हैं। सेना के पास ये रहना कमांड थोड़ी सी चिंताजनक वाली बात है। तो पड़ोसी देशों के पास हथियार का कमांड सरकार के पास ना होकर दोस्तों वहाँ की सेना के पास है, जो कि यह खतरनाक हो जाता है। सिपरी की रिपोर्ट और भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है, खींचती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्टिव करती है कि साल 2011 में दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि परमाणु हथियार से संपन्न 9 देश, परमाणु हथियार से संपन्न पूरे 9 देश हैं दोस्तों। वो कौन कौन से देश हैं आइए जानते हैं। रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और उत्तर कोरिया। ये हमारे 9 ऐसे देश थे जो परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। और कुल मिलाकर लगभग 13,080 परमाणु हथियार हैं, यानी कि टोटल 30,080 परमाणु हथियार हैं इस वक्त पृथ्वी पर, जो कि चिंता के विषय तो हैं दोस्तों। लेकिन आइए इसी में और भी विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। हम लोग दोस्तों जो चर्चा कर रहे थे परमाणु संपन्न 9 देश, पूरे 9 कंट्रीज हैं जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे कि वो संपन्न देश अभी वर्तमान में क्या क्या उन लोग देशों के बीच में क्या क्या परमाणु से रिलेटेड एक्टिविटीज चल रही है। तो आइए इससे रिलेटेड मैं आगे आपको चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों बता देना चाहूँगा कि इनमें से करीबन 3,825 यानी कि 3825 परमाणु हथियार ऐसे हैं जो किसी भी स्थिति में तुरंत लॉन्च किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1-2 नहीं, पूरे 3825 हथियार, परमाणु हथियार ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में तुरंत लॉन्च किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये ऐसे हथियार कौन से कंट्रीज के पास है जो तुरंत तत्काल इमरजेंसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लॉन्च कर सकते हैं। तो 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो ऐसे परमाणु हथियार तुरंत एक्टिव करने के मूड पर रहते हैं। उनके नाम जो हैं किए जा सकते हैं। इनमें से करीब 2000 परमाणु बम्स दोस्तों मेरे, पूरे 2000 परमाणु एटम्स बम अमेरिका और रूस के पास है। अमेरिका और रूस के पास है पूरे 2000 परमाणु बम है। इजराइल के पास करीब 90 यानी कि 19 टोटल परमाणु हथियार है। उत्तर कोरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर कोरिया के पास करीबन 40-50 परमाणु हथियार हैं। जहां दुनिया में पिछले 2 वर्षों से दोस्तों, हम लोग कोरोना काल में इस वक्त हम लोग टाइम पीरियड में स्पेंड कर रहे हैं। कोरोना से प्रभावित है हमारा देश क्या पूरे विश्व इससे प्रभावित है कोरोना से। ये कोरोना से प्रभावित होने के बाद भी परमाणु के ऊपर काफ़ी मतलब एक्सपेरिमेंट या खर्च इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना से हमारा कंट्री क्या बहुत सारे कंट्रीज पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। तो दूसरे तरफ परमाणु से हथियार से प्रभावित हैं। और लेकिन परमाणु को रिसर्च करने में उससे रिलेटेड उससे इन्वेस्ट करने के लिए बेइंतहा खर्च भी किए जा रहे हैं। तो कितने खर्च किए जा रहे हैं इसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों। तो करीबन आईकैन जो हमारा जो शांति के ये जो हैं एक इंस्टीट्यूट या कह लो या संस्था खर्च किए जा रहे हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार वेपन्स
शांति के नोबेल पुरस्कार वैकेंसी आई कैन, इसका मैं आगे एक्सप्लेनेशन और करूंगा आपको कि रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 जो लास्ट ईयर हम लोग स्पेंड करके आए हैं दोस्तों, लास्ट 2020 में परमाणु संपन्न देशों ने 72.6 बिलियन डॉलर परमाणु हथियार पर खर्च कर दिए दोस्तों। 2-4 की बात नहीं है, पूरे 72.6 बिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं, खर्च कर दिए गए हैं। आईकैन के मुताबिक आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि परमाणु हथियार के दौरान परमाणु हथियार सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। परमाणु हथियार जो हैं जिसके लिए जो भी हो रिसर्च चल रहे हैं या फिर इन्वेस्ट किए गए हैं, तो उस टॉप नंबर पर है, प्रथम पर है वो अमेरिका है। द्वितीय स्थान पर चीन है दोस्तों, और इसी लिस्ट में हमारा देश वो 6ठे स्थान पर है, 6 नंबर पर है। और हमारा पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, वो इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है, ये इससे इन्वेस्टमेंट करने में, इस लिस्ट में खर्च करने के लिस्ट में परमाणु के ऊपर दोस्तों। तो हाल ही में सभी हथियारों पर जो खर्च किए गए हैं, तो हाल ही में विशेषज्ञों द्वारा, एक्सपर्ट्स द्वारा, स्पेशलिस्ट द्वारा जो बताया गया है, या लोगों का ये मानना है कि परमाणु हथियार शांति के हथियार होते हैं। हमारे जो परमाणु से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका ये मानना है कि परमाणु हथियार जो है वो शांति के हथियार होते हैं। आइए जानते हैं उन लोगों का थॉट क्या था। परमाणु को शांति के लिए वो कहते हैं कि ये होता है, तो दौरान के मुताबिक ये शांति के हथियार होते हैं। युद्ध के दौरान मुहाने पर खड़े दो देशों के बीच डर का माहौल खड़ा कर देता है दोस्तों। युद्ध के दौरान दो देशों के बीच में डर का माहौल खड़ा कर देता है, वैसे कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं, पैदा कर देता है। शांति के दौरान किया जाता है। हमारे शांति के नोबेल पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति और एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो जो वैज्ञानिक है उनका भी यही मानना है कि ये जो शांति को लेकर जो किया जाता है परमाणु हथियार वो युद्ध के लिए, तो ये दो वैसे महापुरुष का मैंने नाम लिया है जो मिसाइल मैन के नाम से एपीजे, हालांकि वो भी नहीं रहे, लेकिन वो काफ़ी हमारे भारत के एक रत्न में ही गिने जाते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा मनाया गया था। हालांकि दोस्तों ये परमाणु हथियार है, इसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है, राइट दोस्तों। ये जो अब जब परमाणु हथियार इतने सारे हैं, हमारे विशेषज्ञों द्वारा भी कहा गया है कि ऐसे ये दो देशों के बीच में युद्ध के दौरान वो शांति का माहौल खड़ा कर देता है, क्योंकि पहले तो वो डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद फिर शांति गिरा देते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो सेकेंड विश्व युद्ध में जो हुआ है नागासाकी और हिरोशिमा पर, लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम पर जो परमाणु हथियार जो अमेरिका द्वारा दिया गया था, उसके परिणाम से हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं दोस्तों। तो आइए उसको अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि परमाणु संपन्न 9 देश और उस देशों में जो रिसर्च किए गए हैं, खर्च किए जा रहे हैं जो पैसे, और वर्तमान में ऐसे बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो विश्व लेवल पर परमाणु संपन्न देशों के साथ लगातार वार्ता प्लस से उनके साथ मीटिंग्स वगैरह चलते हैं, जो शांति को लेकर अपने विचार प्रकट करते हैं और उनसे जो बन पड़ते हैं इस क्षेत्र में काम करते हैं। और अभी हम लोगों ने जबकि जाना कि परमाणु संपन्न देश में ऐसे बहुत सारे हैं जो इसमें कुछ लोग अपने इसके हित में यूज़ करते हैं, कुछ अनहित में यूज़ करते हैं। तो आइए इस पर और थोड़ी सी चर्चा कर ली जाती है दोस्तों। तो आपको बता देना चाहूँगा कि जिस देश के पास यह हथियार है दोस्तों, जो हमारे हम लोगों ने अभी इससे पहले हम लोगों ने जो चर्चा की पूरे 9 परमाणु संपन्न देश हैं, तो जिन देशों के पास ये परमाणु हथियार हैं वे इन्हें युद्ध के दौरान इस्तेमाल करने का डर अक्सर दिखाते हैं।
युद्ध के दौरान अक्सर इसका डर उपयोग करने का डर दिखाते हैं। हमने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के अक्सर ही यह कहते सुना ही है कि परमाणु हथियार का बटन दबाने की धमकी देते सुना है। हमारे उत्तर कोरिया के जो वहाँ के शासक हैं किम जोंग उन, तो वो अक्सर ये धमकी दिया करते हैं कि मेरा जो बटन है, उंगलियां जो है वो परमाणु हथियार के बटन पर है, मैं कभी भी इसे छोड़ सकता हूँ। ये उनका, हालांकि ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, तो परमाणु हथियार का बटन दबाने की अक्सर धमकी दिया करते हैं, वो सुना ही होगा। और यही वजह है कि परमाणु हथियार के खतरे को कम में नहीं लिया जा सकता। परमाणु हथियार के जो खतरे हैं उसे कम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हम लोगों को एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है उस हथियार का उपयोग होने के बाद उसके क्या दूरगामी परिणाम आते हैं मानव जाति के ऊपर। वो मानव जाति के ऊपर ही नहीं दोस्तों, उसके दूरगामी परिणाम प्रकृति के ऊपर भी आते हैं। तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं इसके परिणाम के लिए। और यही वजह है कि परमाणु हथियार के खतरे को कम के लिए परमाणु हथियार के निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में हमारे कुछ ऐसे संस्थाएं हैं। परमाणु हथियार निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में कुछ हमारे ऐसे संस्थाएं हैं विश्व लेवल पर जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से संस्थाएं हैं, इससे भी हम लोगों को आप लोगों से परिचित करवा देना चाहूँगा या अवगत करवा देता हूँ मैं आपको लोगों को। तो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर डिपार्टमेंट रिसर्च UNDIDR, ये वो इंस्टीट्यूशन है या संस्था है जो इस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में या निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अपना सहयोग देते हैं। अगला जो हमारा जो संस्था है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का चर्चा हम लोगों ने इससे पहले भी इसी वीडियोस में की है। SIPRI ये इसका टोटली, जिसको शॉर्ट में हम लोग सिप्री कह सकते हैं। अगला जो संस्था है हमारा इंटरनेशनल वेपन्स टू एलिवेशन यूनाइटेड पेमेंट्स ICAN। मैं इससे पहले इस वीडियो में आपको ICAN के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। ये ICAN की फुल फॉर्म्स है। अगला जो संस्था है दोस्तों वो संस्था है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स IIO। ये वो चार ऐसे संस्थाएं हैं जो परमाणु निरस्त्रीकरण से रिलेटेड अपने काम जोर शोर से कर रहे हैं। जैसा कि थिंक टैंक और संस्थाएं लगातार काम कर रही है, ऐसे चार संस्थाएं हैं जो लगातार परमाणु निरस्त्रीकरण थिंक टैंक से रिलेटेड सारे ये लोग अपने सहयोग जो पॉसिबल बन पड़ता है वो अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि GS गीता पाठशाला में दोस्तों। तो आशा करता हूँ डेफिनेट आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी। जैसा होगा कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे आप अवगत करवाइएगा अपना एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी आपसे मिलता हूँ। नमस्ते।